गांव के एक छोटे से कच्चे घर में गंगा देवी रहती थी। चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे। कहीं बैल हल खींचते दिखाई देते, कहीं भैंसें तालाब में पानी में लेटी होती। आंगन में बकरियां बंधी रहती और पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती। यही उनका संसार था, सीधा सादा पर गरीबी से भरा। पति का साया बहुत पहले उठ चुका था और उनकी दुनिया बस एक ही सहारा था, उनका बेटा रवि। अक्सर सुबह सूरज निकलते ही गंगा देवी खेतों में मजदूरी करने चली जाती। रास्ते भर हरियाली थी, कहीं पेड़ों की छांव, कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू। बैलगाड़ियों की चरमराहट और गांव के बच्चों की किलकारियां गूंजती। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, आज बेटे को खिलाने के लिए कितना अनाज जुट पाएगा। रवि माँ का दुख देख देख कर बड़ा हुआ। वो गाय भैंसों के पास बैठकर पढ़ाई करता, कभी बकरियों के झुंड के साथ खेलते खेलते किताब खोल लेता। माँ के लिए उसका दिल हमेशा तड़पता। वो सोचता, एक दिन मैं माँ का सब दर्द मिटा दूंगा। बड़ा होकर रवि कर्ज लेकर प्रदेश कमाने चला गया। जाते समय तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठी गंगा देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, मेहनत कर, मां की झोली खुशियों से भर दे। प्रदेश में रवि ने दिन रात मेहनत की। कभी ईंट गारा ढोया, कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी रिक्शा चलाया। उधर गांव में गंगा देवी हर सुबह गाय भैंसों का दूध दुहती, करियों को चराने ले जाती और शाम को खेत से लौटती। घर लौटते समय उनके साथ हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट और गांव की हवा का सुकून होता, लेकिन दिल में अकेलापन चुभता रहता। कुछ सालों बाद रवि की हालत सुधरी और घर में पैसे आने लगे। गांव में लोगों ने कहा, अब रवि की शादी कर दो। शादी रीना नाम की लड़की से हुई। रीना भी गांव आई तो पहले पहल उसे भी हरियाली, गाय भैंस और गांव का वातावरण अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसे लगा कि ये सब देहाती जीवन उसके लिए नहीं है। सास और बहू के बीच खटपट शुरू हो गई। रीना को लगता कि सास हर काम में दखल देती है और गंगा देवी को लगता कि बहू बेटे को उनसे दूर कर रही है। जब रवि प्रदेश में होता तो रीना माँ पर अक्सर ताने कसती, तुम्हारी वजह से ही रवि को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तुम तो बस बोझ हो। गंगा देवी चुपचाप आंसू पी जाती। कभी बहू गुस्से में खाना बनाने से मना कर देती तो गंगा देवी पेड़ की छांव में बैठकर भूखी रह जाती। जब भी रवि घर आता, उसे माँ और पत्नी दोनों की शिकायतें सुननी पड़ती। एक तरफ माँ का त्याग और आंसू, दूसरी तरफ पत्नी की नाराजगी और तकरार। रीना रोज कहती, मुझे भी परदेश ले चलो, क्यों, मैं इस गांव में रहूं। भैंस बकरियों और इन झोपड़ियों में दम घुटता है। रवि के लिए ये सबसे कठिन स्थिति थी। वो जानता था कि पत्नी को साथ लेकर जाए तो माँ अकेली पड़ जाएगी और माँ को छोड़कर जाए तो उसके त्याग का अपमान होगा। कई रातें वो खेतों के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता, चिड़ियों की आवाज़ और झींगुर की टर टर सुनते हुए। उसका दिल बीच में फंस चुका था, न माँ को छोड़ सकता था, न पत्नी को मना सकता था। एक दिन रीना ने गुस्से में साफ कह दिया, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। उसी शाम गंगा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है तो मैं ही कहीं और चली जाती हूँ। मैंने तो तुझे जीने के लिए पाला था, तेरी जिंदगी दुखी करने के लिए नहीं। ये सुनकर रवि फूट फूट कर रो पड़ा। सामने खेतों की हरियाली थी, पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, पर उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि माँ को रोके या पत्नी को मनाए। उसका दिल दो टुकड़ों में बांट चुका था, एक तरफ माँ का त्याग और आंसू, दूसरी तरफ पत्नी का प्यार और जिद। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई।